केक काटा गया। एक लतीफों को याद रखिए, इस हमारे एहतजाज को दर्ज कीजिए। दूसरे की नकल मत उतारिए, वरना कौवे से बदतर हो जाइएगा। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल बोलिए। मुशायरा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया। उसने एक शेर पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा गिर रहा, उधर से पैसा गिर रहा, बारिश हो रही है, पैसे की एक ही मिसरा पड़ रहा, कमाई को कमाई हो रही, दूसरा मिसरा नहीं लगा रहा। सुनते सुनते जब बीच का आदमी पक गया, उसने कहा शायर साहब एक ही मिसरा पढ़ रहे हो, दो मिसरे का कलाम होता है, दूसरा मिसरा पढ़ ही रहे हो। शायर साहब कलकत्ता थे, कलकत्ता आदमी को गुस्सा ज्यादा आता। तो कहीं कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई हो रही थी, कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसिया करके कहा तो मैं तो अपना शेर भूल गया, आप ही मेरे मिसरे का जोड़ा लगा। इस कलकत्ता शायर को पता नहीं था कि वो जो खड़ा हुआ है वो शायर ही नहीं, शायर का बाप है। वो वहां से बीच से निकल करके आया और कहा कि शायर साहब आपका कान कटा हुआ है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, मैं आपके मिसरे का जोड़ा तो लगाऊंगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा बुरा मानने की क्या बात है, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, ये तारीफ की बात है, इसमें बुरा मानने की बात है। तो कहा कि शायर साहब पहले अपना मिसरा पढ़िए, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने मिसरे का जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं बड़ी तेजी के साथ इस नमूने को मैं साहिब तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक बादशाह गुजरा है अकबर, लोग कहते हैं बड़ा बिगड़ा हुआ बादशाह था। एक बादशाह गुजरा है औरंगजेब, मुसलमान तारीफ करते हैं, गैर मुस्लिम तारीफ नहीं करते। एक बादशाह गुजरा है टीपू सुल्तान, जिंदा रहा क्या नफा रहा, और शहीद हो गया क्या नुकसान हुआ। ये मैं नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाइए, डर रहे पता नहीं, कम ही लोग हाथ उठाया, पता नहीं क्या होगा, राइट जाएगा या रॉन्ग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अकबर बादशाह मुसलमान था, लेकिन सच्चा पक्का मुसलमान नहीं था। क्यों? औरंगजेब मुसलमान था, बादशाह था, सच्चा पक्का मुसलमान था। क्यों? इस नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। अकबर बादशाह उलमा की सरपरस्ती को कबूल नहीं करता था, कहता था मैं बादशाह हूं, मैं सबका बाप हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। उलमा का कहना था तू बाप बाद में है, पहले मुसलमान है, मुसलमान पहले है, बादशाह बाद में है। अकबर उलमा की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया, बिगड़ गया, मुर्तद हो गया। और औरंगजेब बादशाह सच्चा पक्का मुसलमान क्यों था? मदरसे को कबूल किया, मदरसे का आलिम बन गया, खानका को कबूल किया, खानका का मुरीद हो गया। कितना सच्चा पक्का बादशाह बना, विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, तालकोंडा की मस्जिद को तोड़ा, मुसलमानों को ताज्जुब होगा, मस्जिद को क्यों तोड़ा, मुसलमान था। गैर मुस्लिम को ताज्जुब होगा कि मुसलमान था, इसलिए विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। मंदिर को क्यों तोड़ा, मस्जिद को क्यों तोड़ा, इसलिए इतना सच्चा पक्का मुसलमान था। इंसाफ के आगे न मस्जिद को देखता था न मंदिर को देखता था। मंदिर को क्यों तोड़ा? पुजारी ने रानी के साथ बलात्कार किया, उसे मंदिर के तहखाने में कत्ल कर दिया। हिंदुओं ने कहा कि ये पाप का मंदिर है, पाप का घड़ा है, इसको फोड़ दो। औरंगजेब ने कहा तोड़ दो, न रहे बांस न बजेगी बांस। तालकोंडा की मस्जिद को क्यों तोड़ा? वहां का नवाब तानाशाह था, उसने 1 करोड़ से ज्यादा खिराज उस जमीन के नीचे दबा दिया, उस पर मस्जिद बना दिया। कहा ये मस्जिद सजदा के लिए नहीं है, ये चंदा के लिए है, मस्जिद को तोड़ दो। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान जब टीपू सुल्तान जिंदा थे तो मुसलमानों की पूरी दुनिया में कितनी लंबी हुकूमत थी, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। एक लाइन का नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। 17% रकबे पर मुसलमान काबिज था। 1,57,00,000 मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। टीपू सुल्तान जिंदा था तो दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कितनी लंबी थी? 1
57 लाख मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का हिंदुस्तान था। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी छोटी हो गई? 5%। 45 लाख मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमान की हुकूमत हो गई। ये टीपू सुल्तान इतना बड़ा बादशाह क्यों था? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए हीरा बना, कामयाब हुक्मरान था, सल्तनत को लंबा करता चला गया। ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, चाहिए थी बड़ी से तो छोटी भी गई। वाइज की नसीहतें न मानी आखिर, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। मदरसे से हमारा ताल्लुक होगा? हाथ उठाइए। मदरसे से 3 तरह का ताल्लुक होता है। पहला ताल्लुक तालीम से, अपने बच्चे को मदरसे की तालीम दिलाएंगे, डॉक्टर बनाइए बाद में, प्रोफेसर बनाइए बाद में, पहले मुसलमान बनाइए। अगर डॉक्टर बना दिया मुसलमान नहीं बनाया, यही बच्चा आगे चल करके सलमान रुश्दी बन जाएगा। पहले मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए। मदरसे से पहला ताल्लुक तालीम। दूसरा ताल्लुक ताउन से, मदरसे को दरो दीवार से आबाद करेंगे, मुबारकबाद करेंगे, अल्लाह के रसूल का घर है, इंशाल्लाह आबाद करेंगे। तीसरा ताल्लुक मदरसे से, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, कीड़े नहीं निकालेंगे वरना अल्लाह मच्छर और मक्खी से बदतर बना देगा। उलमा इकराम की ताज़ीम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा के राते, शेरों के हौसले की, सब्र वफा की बातें, महमूद और मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देवबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का तेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तरफ को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का हम उलमाए देवबंद। लंबा तो नहीं हो रहा है? लंबा हो रहा, आप लोग लंबे हो जाइएगा, आप सबका पंक्चर हो जाएगा। जल्दी से सच बोल दीजिए वरना मेरा पंक्चर हो जाएगा। इंशाल्लाह हाथ उठाइए, आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान बाबरी मस्जिद क्यों हार गया? ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा प्यारा मुताला आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, सुनने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पहला आदमी जिसने अयोध्या को राम जी की पैदाइश बताया, उसका नाम था राज चितरमन। इन्होंने 1759 में ये कहा राम जी अयोध्या में पैदा हो सकते हैं, हो सकते हैं। पहला आदमी 1759 में पहला आदमी जिसकी किताब है उसका नाम है चहार गुलशन, राज चितरमन जी। उसने लिखा कि अयोध्या में राम जी पैदा हो सकते हैं। 1443 रामानंद जी का दौर है। उन्होंने कभी राम की रिवायत उन्हीं के नाम से चली है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अयोध्या में राम जी पैदा हुए। तुलसीदास जी 1457 ईस्वी में पैदा हुए। बाबर की जब आमद हुई वो 33 साल की उम्र में थे। उन्होंने राम जी की दरबार में फरियाद लगाई, कभी नहीं कहा कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए। तीसरे शायर का जरा नाम रखिए रहीम कबीर। रहीम कबीर, उनसे तुलसीदास जी की बातचीत होती थी, कभी नहीं इसको जिक्र किया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा और बाबरी मस्जिद बनाया, राम अयोध्या में पैदा हुए। बहुत तेजी के साथ तारीख ला रहा हूं। अगरदास, नाभादास, रामचरण प्राण, ये सब शायर गुजरे हैं 1775, 1610 के ये सब शायर हैं। कभी इन्होंने नहीं जिक्र किया कि अयोध्या में राम पैदा हुए। ये किसने कहा? उस दुश्मन को पहचानिए मुसलमान
कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, कयामत तक वो दुश्मन रहेगा। उसका नाम क्या था? उस शैतान का नाम क्या था जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम पैदा हुए? वो शैतान कौन था? न हिंदू था, न मुसलमान था, वो अंग्रेज का बच्चा था, कुत्ता था। उसने क्या कहा? जोसेफ कफन कलर नाम का आदमी था। इतने 1788 के अंदर कहा कि जहां बाबरी मस्जिद है वहीं राम जी पैदा होगा। इस शैतान के बच्चे ने, इस हरामखोर ने, इस कुत्ते ने, इस सुअर ने हिंदू मुसलमान के दरमियान में झगड़ा किया। एक नाम याद रखिए, 1857 के बाद एक अंग्रेज था, हरामखोर था, उसका नाम कन्निघन था। उसने 1857 के बाद कई झगड़े खड़ा किए, सुअर और गाय का झगड़ा खड़ा किया, हिंदी और उर्दू का झगड़ा खड़ा किया, मुसलमान और हिंदू का झगड़ा खड़ा किया, कांग्रेस और लीग का झगड़ा खड़ा किया, उसके साथ साथ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा खड़ा किया। इस शैतान के बच्चे ने क्या कहा कि बाबर ने जिस वक्त राम मंदिर को तोड़ा तो 1,74,000 हिंदू को कत्ल किया, उसके खून से गारा बनाया। प्रोफेसर मिस्टर शेर सिंह कहते हैं ये हरामखोर, ये अपने बाप की औलाद नहीं। ये साबित करे कि 1857 से पहले 4 लाख 5 लाख फैजाबाद की आबादी थी, मुट्ठी भर आबादी थी, तो बाबर ने 1,74,000 हिंदू को कैसे कत्ल कर दिया? इसने झगड़ा खड़ा किया। अब आइए, ये झगड़ा कैसे खड़ा हुआ? राम मंदिर का झगड़ा कैसे खड़ा हुआ? जब ये मुल्क तकसीम हो गया तो नारा लगा मुसलमानों के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। हिंदू हिंदू भाई भाई, पुलिस कहां से बीच में आई? राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये मुसलमानों की तकसीम, मुल्क की तकसीम का बदला था। ये तकसीम के बाद ये फितना खड़ा हुआ। 1949 ईस्वी में बाबरी मस्जिद में मूर्ति डाल दी गई। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। 1989 में पूजा की इजाजत दे दी गई। 1992 में मस्जिद तोड़ दी गई। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कब बनी? 1986 में। 1785 से ये मामला चल रहा है, मुसलमान सो रहा था। 1785 से ये मामला चल रहा है, 1800 में मुसलमान सो रहा है। 19वीं सदी में मुसलमान जाग रहा है। 1986 ईस्वी में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनती है। जो सोता है वो खोता है, सूदे ढल में बकरी सवा था। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ के खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे बंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी है शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी है लंदन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ नमूना निकाल रहा हूं। मुसलमान अगर सोगे तो आज मस्जिद जाएगी, कल तुम्हारा मदरसा जाएगा, और कल तुम्हारी बस्ती चली जाएगी, तुम्हारा गुलशता कब्रिस्तान बन जाएगा। खुदा का घर अगर आबाद है तो तुम आबाद हो, तो खुदा का घर वीरान हुआ तो तुम वीरान हो। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। हाथ भाई इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ गैर मुस्लिम का नाम याद रखिए, उनके लिए दिल से दुआ दीजिए, अल्लाह उनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आखिरी पैगाम पर आ चुका। बस 2 मिनट का आपका वक्त लेना चाहता हूँ, देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 5 मिनट। खूबसूरत सिंह है, ये गैर मुस्लिम है। इन्होंने कहा जिस रात मस्जिद को तोड़ा गया उस रात में बहुत सारे हिंदुओं के घर चूल्हा नहीं जला। ध्यान रखिए, खुशूनत सिंह नाम याद है, गैर मुस्लिम है, हकरस्त है। वो कहते हैं कि जिस रात मस्जिद को तोड़ा गया, क्योंकि मस्जिद भी खुदा का घर है, अल्लाह खुदा को यहाँ के गैर मुस्लिम भी मानते हैं। उस घर को जब तोड़ा गया तो बहुत सारे घर में चूल्हा तक नहीं जला। या दूसरे गैर मुस्लिम, उसका नाम कमलापति त्रिपाठी है।
याद रखिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, मस्जिद टूटने से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। लोगों से हाथ जोड़ करके कहा था कि लोगों मस्जिद को मत तोड़ना, खुदा का घर है। इस पर अगर पहला फावड़ा चलाओगे तो मस्जिद पर नहीं मेरे सर पर चलेगा। अल्लाह, इनको याद रखिए, इनकी नस्ल के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इस्लाम के लिए इनको कबूल फरमाए। तीसरा नाम आपके सामने आ रहा, मुरारजी भाई देसाई, नाम याद रखिए, हक परस्त हिंदू थे, सोमनाथ के ट्रस्टी थे। आप लोग ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, तवज्जो मत, इधर उधर तवज्जो मत बटाइए। मुरारजी भाई देसाई सोमनाथ के ट्रस्टी थे, सोमनाथ मंदिर के मुतवल्ली सेक्रेटरी थे। बगल में एक मस्जिद थी, वीरान पड़ी थी। सोमनाथ मंदिर के बगल में एक छोटी सी मस्जिद थी, वीरान पड़ी थी, अजान भी नहीं होती थी और जमात भी नहीं होती थी। हाथ जोड़ करके इन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, मुझे एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो, वक्त पर इस मस्जिद में अजान दे देगा, जमात हो जाएगी, ताकि अल्लाह का घर ये आबाद। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, अक्षय ब्रह्मचारी, नाम याद रखिए, दुआ दीजिए अल्लाह इनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। इन्होंने कहा कि तुम कौन सा झगड़ा खड़ा कर रहे हो, राम मंदिर का झगड़ा खड़ा कर रहे हो, मंदिर कोई और मंदिर नहीं, राम मंदिर, राम के नाम पर मंदिर का झगड़ा खड़ा कर रहे हो। राम तो वो थे जिन्होंने राजपाट को अपने भाई के लिए छोड़ दिया, वनवास ले लिया था। क्या तुम अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल को महले जंगल जंगल फिरना, छोड़ के अपने महल को महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। इस मुल्क में आपको 3 काम करना है, 3 काम छोड़ देना है। हुकूमत आएगी और जाएगी, जब हमारे साथ मौला होगा तो क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराज मौला, हम कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के साथ करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम कर भी महफिल नहीं है, गुजर जा अपने से आगे के नूर चरा दे रहा है, मंजिल नहीं है। खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी से की काट में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वारिस की, पतलून के चक्कर में तो रोटी भी गई।